हेलो गाइस, क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का डेवलप पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। थर्ड चैप्टर अपना गोइंग ऑन है, जिसको लेकर काफ़ी वीडियोस हमने कवर कर लिया। आज की वीडियो हम जानेंगे एनसीईआरटी एसएसटी क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर थर्ड, पुअर्टी एज ए चैलेंज हम पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैलेंज अहेड, भावी चुनौतियों को पढ़ेंगे। जो इसको इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था। जो पुअर्टी के बारे में बात करें तो पुअर्टी को लेकर हमने कवर किया था। जो ग्लोबल पुअर्टी सिनेरियो था उसको देखा था। वैश्विक निर्धनता जो परिदृश्य था उसको कवर किया था। उसके बाद में हमने एंटी पुअर्टी मेजर्स पढ़े थे। जो निर्धनता की जो उपाय थे, गरीबी को ख़त्म करने के जो उपाय थे उनको जाना। तो उसमें हमने जाना था गवर्नमेंट के थ्रू जो पॉलिसीज चलाई गई थी, जिनमें मनरेगा हुआ, या इसके अलावा जो महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है, इसके अलावा भी जो अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई, या जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित किया गया। इस तरह से कुछ पॉलिसीज चला करके जो नीचे की लेवल के जो लोग थे उनको कुछ रोज़गार देने की कोशिश की गई थी। 1980s के दशक की हम बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे पोवर्टी को लेकर के जो आगे हमें जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी होंगी उनको जानेंगे। द चैलेंज अहेड, जो चुनौतियां हैं जो आप सामने आएंगी पोवर्टी को लेकर के, वो भी कैसे नेशंस के अंदर, खासतौर पर जो इंडिया जैसे नेशन हैं जो अभी विकासशील के कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं, तो उनके सामने जो पोवर्टी को लेकर के जो चैलेंज क्या क्या हैं तो देखें। भावी चुनौतियाँ क्या है? द चैलेंज अहेड, भावी चुनौतियाँ किसको लेकर? पुअर्टी को लेकर के। तो क्या कहता है? पुअर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पुअर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंप्लेइंग चैलेंज वायर डिस्पार्टीज इन पुअर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स। देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहता है कि जो इंडिया के अंदर, भारत में जो पुअर्टी है, भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्या ये डिक्लाइन आया है, गिरावट आई है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन साथ साथ में डिस्पाइट द प्रोग्रेस, लेकिन बात करें प्रगति के बावजूद भी जो पुअर्टी है उसका जो रिमूवल है वो भारत की एक सबसे बड़ी, एक तरह से क्या है, एक सबसे बड़ी रिडक्शन, या हम बोले जिसको कंप्लेनिंग चैलेंज है। कंप्लेनिंग चैलेंज मतलब एक तरह से जो चीज़ बाध्यकारी चुनौती जिसको हम बोले, ये बाधा डाल रही है अभी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर। हमारे इंडिया की जो विकास की राह है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से रोड़ा बन रही है जो गरीबी है जो। और मेन कारण क्या है? पॉपुलेशन। आगे देखिए क्या कहता है। तो ये चीज़ तो मानता है कि डिक्लाइन तो हुआ है कहीं ना कहीं पोवर्टी के अंदर, सेटल डिक्लाइन इन इंडिया, भारत में गरीबी तो कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन गरीबी के साथ में फिर भी कहता है जो प्रगति होनी चाहिए थी वो प्रगति अभी भी उस लेवल पे ना पहुंची है, उस रेस को नहीं पकड़ पाई है जो पकड़नी चाहिए। बात करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ की, तो ऐसे एरिया में जो रूरल और जो हम बोले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में जो पुअर्टी में एक तरह से कहीं ना कहीं क्या है, डिस्पार्टीज है, ऐसा मानता है। गाँव की गरीबी अलग है, शहरों की अलग है। या बात करें एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे हमने पहले भी हमने पढ़ा था इंटर-स्टेट डिस्पैरिटीज पढ़ी थी हमने, तो उस तरह से कहता है कि अलग अलग है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में जितने गरीब हैं उतने राजस्थान में नहीं, राजस्थान में जितने गरीब हैं उतने हो सकता है हरियाणा में नहीं। तो ये अलग अलग राज्यों से इस तरह से उसने कंपेयर करके। तो आगे देखिए क्या कहता है। Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 or to 15 years. देखो स्टूडेंट्स, आगे आपको बताता है कि हम बात करें कुछ एक तरह से जो आशा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि जो पुअर्टी रिमूवल है इसमें अगले 10 से 15 सालों में क्या होगी, अधिक प्रगति होगी। मतलब 10 से 15 साल जो आगे आने वाले हैं उसमें गरीबी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम होगी। और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यह मुख्यतः जो जो हमारी जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, या हम बोले जो आर्थिक जो समृद्धि है वो हुई, या जो निःशुल्क जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उस पर कहीं ना कहीं जोर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। हमें इन्वेस्ट करना होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होगी। 10 से 15 साल में कहने से पुअर्टी कम नहीं होने वाली। 10 से 15 साल में पुअर्टी कम करने, जो पुअर्टी को रिमूव करने के रीजन, उसके पीछे इफेक्ट्स क्या क्या लगाने पड़ेंगे, तो उसमें करना पड़ेगा। एक तो प्राइमरी एजुकेशन पर हमें फोकस करना पड़ेगा हमें, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी। हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि निर्धनता जो उन्मूलन हो जाएगी, गरीबी जो है ख़त्म हो जाएगी, 10 से 15 सालों में कम हो जाएगी और विकास की राह कुछ ज़्यादा होगी, प्रगति पकड़ेगी। लेकिन इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्री एजुकेशन हुई, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन हुई, और इसके अलावा भी हम बात करें तो जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं गिरावट करनी होगी। जो जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है उसमें कहीं ना कहीं उसको स्टेबल करना होगा, रोकना होगा। इस तरीके से उन चीज़ों में कमी की जा सकती है। और इसके अलावा जो बात करते हैं यहाँ पर किन की, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और यहाँ पर महिलाओं की भी बात आती है। हम समाज को आगे ले जाने की बात करें उसमें महिलाओं को छोड़ दे तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। तो महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको हमें क्या एम्पावरमेंट करना देना होगा, उनको सशक्तिकरण देना होगा। और ये तभी संभव होगा जब हम इनको लेकर के, या जो गवर्नमेंट इनको लेकर के पॉलिसीज़ बनाएगी। तो महिलाओं को और समाज का भी एक तरह से उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते देखो क्या कहते हैं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पुअर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली ए लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पुअर्टी रियली मीन्स टू पीपल. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. Many scholars
एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पुअर्टी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहता है कि जो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पुअर्टी की बात करें हम, एक तरह से निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा की बात करें, तो लोगों के लिए निर्धनता की जो ऑफिशियल जो डेफिनेशन है केवल एक सीमित भाग पर ही लागू होती है कहीं ना कहीं। और हम देखें ये जो मिनिमम जो जीवन हम जी रहे हैं या जीवन निर्वाह करने की बात करें, न्यूनतम जीवन निर्वाह के जो लिए जो उचित चीज़ें चाहिए वो भी कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पा रही, तो उनमें भी कहीं ना कहीं सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैनी स्कॉलर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, अनेक जो स्कॉलर्स में विद्वान है बुद्धिजीवी, तो बुद्धिजीवी ने इसका समर्थन भी किया है कि भाई निर्धनता की अवधारणा का विस्तार क्या है, मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। एक कोई सेक्शन गरीब नहीं रहना चाहिए, कोई वर्ग गरीब नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो एडवोकेट करते हैं, जो स्कॉलर्स हैं वो किस चीज़ को एडवोकेट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मानवता ही गरीब नहीं रहनी चाहिए, पूरी जो मानव प्रजाति वो ही गरीब नहीं रहनी चाहिए। उसको वो जो गरीब का मतलब यहाँ पर वो है कि सारे के सारे अमीर ना तो, लेकिन उतना तो बन जाएंगे उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें उनको एक टाइम टू टाइम मिल सकें। तो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं लोग। ओके सर, आगे मूव करते देखिए क्या कहता है। तो इन बातों में इस तरह से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इनको आप पहले पूरा पढ़ लें। इसमें यही बात बताई गई कि हम कैसे अपने देश की हमारा आत्मविश्वास ऊपर उठा सकते हैं, जाति या जो हम बोल सकते हैं जो हमारी कास्ट है या जो लिंग है, इनके आधार पर हम भेदभाव से हमें मुक्त होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहता है आप लोगों को कि भाई जो एक तरह से देखा जाए जो बाल श्रम है, चाइल्ड जो लेबर है, इसकी प्रथा भी अब प्रचलित है। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ में निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम जो अगले डिकेड में जब जाएंगे तो उसके अंत तक सभी लोगों को एक तरह से देखा जाए तो उनको न्यूनतम जो आवश्यकताएं या आय है वो उपलब्ध हो जाएंगी, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी। तो इस तरह की बात की गई। और इस तरीके से आपका चैप्टर होता है ख़त्म। ये चैप्टर नंबर 3 का जो इकोनॉमिक्स का वो होता है पूरा। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको होमवर्क में करने हैं। इसको लेकर के मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर इसके कल आपको आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए जाएंगे, आप उनको करें। फिर होमवर्क के अंदर आपको करना है, ताकि जब जैसे ही ऑफलाइन क्लासें होंगी अपनी स्कूल के अंदर हम रूबरू होंगे आपसे, तो उनमें आपका होमवर्क, और हो सकता है इस वीक के अंदर आपके डोर टू डोर हम आकर के आपके घर तक पहुँच कर भी आपका होमवर्क जांचने की ट्राई करेंगे। तो कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, सेहत का ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं, और कोई भी क्यूरीज हो, कोई सजेशन हो तो पूछिएगा ज़रूर। तब तक के लिए गुड बाय।